सकते, सब बोले आमीन। हालेलुया। लूका 9 उसका 57वां वचन हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 100। लूका 9 उसका 57वां वचन हम पढ़ेंगे। अंदर जगह खाली पड़ी है, बैठ जाओ, बाहर जाके मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या ही कर सकता हूँ? बाहर स्पीकर तब लगाया जाता है जब अंदर फुल हो जाता है हर सिर से। आप अपनी मर्जी से बाहर जा जाके बैठ जाओ तो मेरी गलती थोड़ी। आप पीछे छत पे जाके बैठ जाओ। वचन खराब करने के लिए तैयार है, पर हवा खाने के लिए सिर्फ। लूका 9 उसका 57वां वचन हम पढ़ेंगे। बेस कम कर, इसकी टेबल भी कम, थोड़ी सी बात करो। लूका 9 उसका 57वां वचन हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 100 पर हम पढ़ेंगे। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मेरे मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। बेस कम करे। एक और ने भी कहा, प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। सब बोलो आमीन। हालेलुया। कविता को दिक्कत है क्या? कोई बार बार ही घूम रही है बात। बाइबल में लिखा, जब यीशु मसीह मार्ग से जा रहे थे तो बहुत सारे लोग पीछे आए, तो कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हम आपके साथ चलेंगे, आपके साथ ही रहेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि मेरे पास कोई घर है या मेरे पास कोई रहने की जगह है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज भी जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला करते हो, जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने का आप फैसला करते हो, उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करते हो, तो आज भी प्रभु यीशु मसीह आपको एक ही आंसर देता जो उसने अपने चेलों को दिया था कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तुम जाकर परमेश्वर की कथा सुनो। इसका मतलब मैंने आपको बताया कि क्या परमेश्वर उस व्यक्ति के फादर से नफरत करता था? क्या परमेश्वर ये कहना चाहता है कि तुम्हारे माँ बाप अगर मर जाए तो उन्हें अंतिम संस्कार मत करके आओ उनका? नहीं। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह आपके इमोशनल अटैचमेंट की बात कर रहा था। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। सुनने से ही विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। वो कहता है कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, एक बार जाके मैं उसे गाड़ाऊं, फिर मैं आपके पीछे चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मर चुका है अब उसको छोड़ो और मेरे पीछे चलो, कथा सुनो और कथा सुनाओ। आज भी ऐसा लोगों को लगता है कि प्रभु यीशु मसीह निर्दयी थे, उनको तरस नहीं आता था। बताओ, किसी के फादर की डेथ हो गई और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि भाई किसी को गाड़ने नहीं जाना, तो मेरे पीछे चलो। बाइबल वहां पर उसके फादर के मरने की बात नहीं कर रही। प्रभु यीशु मसीह वहां पर किस बारे में बात कर रहे थे? आपके इमोशनल अटैचमेंट के बारे में। एक ऐसा संबंध, एक ऐसा स्वभाव जो इमोशनली है, जो आपके व्यवहार से जुड़ा हुआ है।
प्रभु यीशु मसीह ने किसी को गाड़ने से या किसी के पास जाने से किसी के दुख में शामिल होने के लिए मना नहीं किया था। प्रभु यीशु मसीह उस वक्त वहां पर ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारा इमोशनल अटैचमेंट तुम्हें मेरे पीछे से हटा ना सके। अपने पड़ोसी को बोलो, इमोशनल अटैचमेंट, एक ऐसा संबंध जो आपके व्यवहार से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं चलते क्योंकि वो इमोशनल ज्यादा है, आत्मिक कम है। कौन व्यक्ति बाइबल के अंदर सफल हुआ और आज भी सफल होता है? जो व्यक्ति इमोशनल नहीं, जो व्यक्ति आत्मिक है। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम्हें आत्मिक बनना होगा। इमोशनल और स्पिरिचुअल आदमी में फर्क क्या, मैं आपको बताता हूँ। आप सोचो, उसके सामने प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, जिसके पास सारी चीजों का अधिकार है, जो स्वर्ग में राजा होकर बैठा है, वो उसके सामने जा रहा है और वो क्या कह रहा है? मुझे एक बार घर जाने दो। आज भी ऐसा होता है। आज भी ऐसा होता है कि लोग प्रभु यीशु मसीह का काम छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह के वचनों का आज्ञा पालन छोड़कर अपनी कुछ ऐसी इच्छाएं पूरी करते हैं जो उनको शायद नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर आपको किसी के सुख में जाने से मना नहीं कर, किसी के दुख में जाने से मना नहीं कर रहा है। यहाँ बात हो रही इमोशनल अटैचमेंट की। वो इमोशनल अटैचमेंट आपको अपने बच्चों से हो सकता है, किसी परिवार के सदस्य से हो सकता है। आपने कई बार देखा होगा, लोग कहते हैं कि यार कभी भी टाइम रख लो, सुबह का टाइम मत रखना, मैं अपनी कमाई नहीं छोड़ सकता। आपने सुने होंगे, लोग होते हैं ऐसे, अपना काम छोड़ने के लिए राजी नहीं है। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे कि उनका करीबी रिश्तेदार भी मर जाए तो वो क्या करते हैं? सुबह सुबह जाके फटाफट क्रिया पे हो जाते हैं और हाफ डे में ऑफिस चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इनका ध्यान किसी भी चीज में नहीं है, इनको किसी तरह अपने ऑफिस पहुंचना बस। इनका अटैचमेंट कहाँ हो चुका है? पैसों के साथ। कि वे ये यार 200 रुपये कटवा लेंगे, पूरे 600 रुपये नहीं कटवाएंगे दिन में। ये कहते हैं भाई साहब सुबह 2 बजे तक का जो काम है निपटा लो, 2 बजे के बाद वापस कंपनी चला जाऊँ। मैंने रियलिटी में देखा है साहब, सुबह 6 बजे उठ के काम कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, 2 बजे तक हालत खराब कर ली। मैं कहा चल आज तो पूरी छुट्टी ले रहे, रेस्ट कर। कहते नहीं, 2 बजे ऑफिस जाऊंगा वापस काम करने, शाम को 7 बजे वापस आऊंगा। इसका मतलब समझे आप? इसको आप मेहनती नहीं कहोगे, क्योंकि मेहनती वो होता है जो थकने के बाद सो जाता है, उठ के दोबारा मेहनत करता है। वो नहीं जिसकी जिंदगी मरने के कंधे पहुंच गई है, हालत उसकी बीमारी वाली हो चुकी है, ना आराम है ना कुछ है। उसको क्या कहते हो? यार पैसों के पीछे पागल हो गए। कहते हो कि नहीं कहते हो? आपने कई लेडीजों को देखा होगा, वो अपने बच्चों के पीछे इतनी ज्यादा पागल हो चुकी है कि उनको कुछ भी ध्यान नहीं है। उनका शरीर खराब हो रहा है, घर खराब हो रहा है, कोई काम खराब हो रहा है, वो बच्चों के पीछे सारी चीजें त्याग दी जा रही है। तो लोग क्या कहते हैं? ये बच्चों के पीछे पागल हो गई। इसको कहीं बुलाओ, ये नहीं आती। तो मेरे को रोटी बनानी है, मेरे को इसको खाना बना के देना है, मेरे को ये देखना है। कहते हैं तुम तो यार, तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं बचा है। इस इमोशनल अटैचमेंट की परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अपने घर का संचालन मत करो, अपने बच्चों की देखरेख मत करो, पर जिस भी चीज के पीछे आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार हो, आप परमेश्वर का वचन तक तोड़ने के लिए तैयार हो, आप संडे बुधवार चर्च मिस करने के लिए तैयार हो, आपका अटैचमेंट हो चुका उससे, आप उसके लिए कुछ भी कर जाओ। सोचो, एक आत्मिक इंसान सारी दुनियावी चीजें छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? मेरे को चर्च जाना है, मेरे को दरी बिछाने की सेवा करनी। आपको समझ आ रहा होगा? तो फिर आप उसको क्या बोलोगे? यार पागल हो गए क्या परमेश्वर के पीछे? यार आज संडे, आज घूमने चलते हैं। नहीं, मेरे को संडे चर्च जाना है। हम कहते हैं ना, शुरुआत में जब हमें भी ऐसे ही कहते थे, ठीक है चर्च जाओ, भक्ति करो, सेवा करो, अच्छी बात है, पर घूमने फिरने भी जाओ। ऐसा नहीं कि हम नहीं जाते, पहले हम परमेश्वर का काम करते उसके बाद जाते। पर आप समझो, जो आज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, समझो उसको, कि एक व्यक्ति को नजर आ रहा है कि सामने कौन जा रहा है,
प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं और वहां जाके बेवकूफों वाली बात कर रहा है, पहले मैं अपने घर का काम निपटाया हूं जाके। आप सोचो उसका जो मानसिक लेवल है वो घर में कितना ज्यादा डूब चुका है कि उसको ये भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे सामने खड़ा कौन है। कितनों को बात समझ आ रही है? आपको पता है 100 साल की उम्र बीतने के बाद अब्राहम के घर पे 2 स्वर्गदूत आते हैं। पता है कि नहीं पता? 100 साल बीतने के बाद अब्राहम कहाँ बैठा होता है? तंबू के दरवाजे पे बैठा होता है और वो सामने से आता हुआ देखता है और पहचान जाता है कि ये तो परमेश्वर के दूत है, ये कोई आम इंसान नहीं। वो जाता है उनके आगे सर झुकाता है, उनको कहता है आप मेरे साथ चलो, मैं आपके लिए लंच तैयार कराऊंगा, रोटी बनाऊंगा, प्लीज खाना खा के जाना। पूरी कहानी सुनो। खाना खिलाते, जब वो बैठ के सब बातचीत हो रही, फिर वो स्वर्गदूत अब्राहम को क्या कहते हैं? हम इसी दिन इसी मौसम में अगले साल दोबारा आएंगे, तेरे पास एक बेटा हो। वो बोल के जाते, अगले साल उसी वक्त उसके बेटा होता है 100 साल के बाद। अब इस कहानी में कुछ बदलाव करो। वही अब्राहम बैठा हुआ है और स्वर्गदूत आ रहे हैं और स्वर्गदूत उसी की तरफ आ रहे हैं और अब्राहम कह रहे अभी कल आना, मेरे पास अभी थोड़ा काम है। जो बेटा आज तक जिसका वंश चल रहा है, आज तक कभी पैदा नहीं होता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आज भी ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर किस वक्त उनसे बात कर रहा है, किस वक्त परमेश्वर उनसे क्या चाहता है, वो उस चीज को इग्नोर कर देते और अपना कोई संसारिक काम करने लग जाते। कितनों को बात समझ आ रही? आज भी ऐसा होता है। आज भी मैंने लोगों को ये हरकत करते देखा है कि वो परमेश्वर को दूसरे स्थान पर रखने के लिए तैयार है किसी भी कीमत पे। आज तुम्हारी 15,000 रुपए तनख्वाह है, तुम्हारे को किसी ने 18,000 दे दी ना, तुम संडे चर्च आना बंद कर दो। ये प्यार है लोगों का परमेश्वर से। आज आपके घर पे कोई नहीं आता, इसलिए आप संडे चर्च आ जाते हो। संडे आपके घर मेहमान आ जाएंगे, मैं आपको लिख के देता हूं, कहोगे नहीं, वो बुरा मान जाएंगे, एक दिन के लिए छुट्टी चलती है। और सोमवार को आपकी मौत नहीं हो जाएगी अगर चर्च नहीं आओ, जिंदा ही रहोगे। पर परमेश्वर को एक बात की समझ आ जाएगी कि पहले स्थान पे मैं नहीं हूं इसके जीवन में। ये अगर कुछ इसकी जिंदगी में ऐसी कोई हालात है तो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा ही, ये छोड़ देगा ही, आपको समझौता कर लेगा ही। कौन लोग हैं जो ऊंचे स्तर पर जाते हैं? तुम कभी कर्जे से बाहर नहीं आए, कभी बीमारियों से बाहर नहीं आए। उसकी वजह क्या थी? यही थी कि तुम समझौता करने के लिए तैयार हो आज भी, कि चलो एक आध बार चलता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या शब्द दिए उसको? प्रभु यीशु मसीह उसको कह सकते थे कि जा अपने घर, अपना अंतिम संस्कार का काम निपटा, सारी अरेंजमेंट दे, उसके बाद आज मैं यही मिल जाऊंगा बस। प्रभु यीशु मसीह कह सकते थे उसको, पर उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जो मर गया उसको छोड़, अब तू मेरे पीछे चल। इमोशनल अटैचमेंट आपकी जिंदगी इस हद तक बर्बाद कर देगी, आप सोच नहीं सकते। इमोशनल, आपके बच्चों ने आपके सामने 2 टेसुए बहाए, आपने यीशु मसीह को छोड़ने का फैसला कर लिया। आपके कंपनी के मालिक ने आपको 2 बातें सुनाई कि अगर संडे छुट्टी लेगा, चर्च जाएगा तो नौकरी छोड़ दी। आपने उसी वक्त सरेंडर कर दिया, ठीक है जी संडे चर्च नहीं जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। जिस दिन तुम इमोशनल अटैचमेंट छोड़कर ऐसा रिस्क और ऐसा विश्वास लेने के लिए तैयार हो कि अगर मेरा नुकसान भी हो तो मैं झेलने के लिए तैयार हूं, उस दिन आपके बारे में परमेश्वर की सोच बदल जाएगी। आपको मालूम है कि अगर आप दाऊद को देखो, अगर आप दाऊद की कहानी पहला शमूएल और दूसरे शमूएल में पढ़ो, तो एक बकरी चराने वाले को इतना बड़ा राजा क्यों बनाया परमेश्वर ने? आप दाऊद की जिंदगी को ध्यान से पढ़ना, कभी खोल के। दाऊद की जिंदगी में कुछ भी हो जाए, वो गरीबी में जाए या रईसी में जाए, उसकी जिंदगी में एक चीज कभी नहीं बदलती थी, वो अपने परमेश्वर को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं था। जब वो भेड़े चराता था, गोबर उठाता था, तब भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, आराधना करता था। और जब वो उस देश का सबसे ताकतवर और रईस राजा बना, तब भी वो ये काम करता था। उसके बाद जब वो नीचे गिरा, तब भी वो यही काम करता था। जब दोबारा चढ़ाया गया, तब भी वो यही काम करता था। परमेश्वर को एक बात की समझ आ गई कि कुछ भी कर लो, ये आदमी मुझे नहीं छोड़ेगा।
इसीलिए आज तक उसके जितना ताकतवर राजा कभी पैदा नहीं हुआ। आज के जो करोड़पति लोग हैं उनको नौकर रख ले, वो इतना पैसा था उसमें। क्यों? क्योंकि आज भी लोग अपने बिजनेस को फर्स्ट नंबर पर ले जाते हैं। ओहो सीजन आ गया, काम आ गया, आज 2-4 संडे नहीं जाएंगे। जितनों को बात समझ आ रही मेरी? अगर किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी जगह के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ, किसी पैसे के साथ अगर आपका मन से कोई इमोशनल जुड़ाव है तो उसको तोड़ दो आज। ये तुम्हें परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें समझौता करने के लिए कहेगा। परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम किसी से बोलना बंद कर दो, तुम रिश्तेदारों के मुंह लगना बंद कर दो, तुम जगहों पर जाना बंद कर दो, पर जहां तुमने समझौता कर लिया तुम्हारी इज्जत परमेश्वर की नजर में खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। ये समझौता कर लेता है। आज ऐसे भी लोग हैं, उनके घर में कोई आए, जे लो जी ये हमने करवाया था, लो जी खाना आया है, हाँ जी कोई बात नहीं प्रेयर करके खा लेंगे। डीजे बज रहे शादी में, चलो कोई बात नहीं नाचेंगे तो नाराज हो जाएंगे, नाच लेते हैं थोड़ा सा। आपको पता है मेरी जिंदगी में एक रूल जो हमेशा से रहा, मेरे साथ बैठा आदमी जो रोटी खा रहा है वो मेरे से बुरा मान जाए, रूठ के घर चला जाए, मेरे को परवाह नहीं। अगर जिस परमेश्वर की सेवा मैं करता हूं अगर वो रूठ गया तो जिंदगी उसी वक्त खत्म हो जाएगी। फिर मना लो जिस मर्जी को बना लो। पर लोग आज इतने इंटेलिजेंट है, वो लोगों को खुश करने के लिए उस परमेश्वर को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाते जिसने सांसें दे रखी है तुम्हारी जिंदगी, उससे समझौता कर लेते हैं। ये दोस्त बुरा ना मान जाए, परमेश्वर को तो फिर मना लेंगे। आप मना तो उसको लोगे, पर आप वो इज्जत नहीं पा पाओगे जो दूसरा लेके बैठा हो। इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल। यार मैं 1-2 बार हफ्ते में इस दोस्त के घर जाता हूँ, ये आपकी इमोशनल अटैचमेंट है। मैं इस जगह पर हफ्ते में 1-8 बार होकर आता हूँ, यहाँ मेरा दोस्त रहता है, एक बार उससे मिलके जरूर आता हूँ। इमोशनल अटैचमेंट आप अगर आज आप इसको खत्म नहीं करोगे, शैतान उसी दोस्त को इस्तेमाल करेगा तुमसे छुट्टी करवाने में। चल छोड़ यार, चल आज प्रेयर छोड़ दे, आज चल कहाँ चलते कुछ खाने चलते। इमोशनल अटैचमेंट, किसके साथ आपका ऐसा जुड़ाव है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो तब आपको समझ आती है कि आपको इतना पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह धर्म तो नहीं बदलते, वो जीवन बदलते हैं। तो आपको ये भी समझने की जरूरत है, अगर मैं उसके वचनों पर चलूंगा, उस पर विश्वास करूंगा कि प्रभु मेरी जिंदगी में और काम कर, मेरी जिंदगी को सुधार, वो आएगा। और अगर तुम्हारी जिंदगी में किसी और ने वो स्थान ले सका, मेरा दोस्त अगर ये मेरा दोस्त मेरे से नाराज हो गया तो बहुत घाटा हो जाएगा मेरा। एक मेरा ये दोस्त है, मैं इसकी बात कभी नहीं काटता हूँ, ये कह देगा तो मैं ये काम जरूर करूंगा, ये कह देगा तो मैं नहीं करूंगा। आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही होना चाहिए पर्सन, वो परमेश्वर, कि मैं परमेश्वर की बात कभी नहीं काटता हूँ। कोई नेता भी आके बोल दे मैं बात काटने के लिए तैयार, और ऐसा हुआ भी। एक नेता ने मेरे को फोन किया, कहते चर्च में आप ऐसे ऐसे प्रोग्राम कराओ, तो उस वक्त मेरा था कि चलो रखवा लेंगे। परमेश्वर ने बोला ये प्रोग्राम नहीं करवाना। अब लोगों की नजर में क्या है कि अगर इतने बड़े नेता को मना करोगे तो तुम्हारी पावर चली जाएगी, तुम्हारा सपोर्ट चला जाएगा, ये चला जाएगा, आगे काम नहीं आएगा। वो मैंने फोन किया, मैंने कहा मैं ये काम अभी चर्च में नहीं करूंगा, क्रिसमस पर देखेंगे। देखा ठीक है, आज भी हमारी बात होती। क्यों उसका मन नहीं बदला? क्योंकि परमेश्वर ने देखा इसने मुझे ऊंचा किया, उसे नहीं। आप बात नहीं काट सकते हो अपने घर वालों की कि परमेश्वर ने कहा है कि मुझे बपतिस्मा लेना है, तो वो तक करने के लिए तैयार नहीं, और आप कहते हो कि परमेश्वर से मुझे कुछ चाहिए। लेकिन तुम मांगते हो पाते नहीं, क्योंकि अपने भोग विलास उड़ा देना चाहते हो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? इमोशनल अटैचमेंट, आपका ऐसा जुड़ाव जो आपको पीछे खींच सकता है। यीशु मसीह एक शादी में बैठे थे, तो वहां पे दाखरस खत्म हो, उस टाइम की कोल्ड ड्रिंक होती थी, समझ लो शरबत होता तो उनकी मम्मी जो थी प्रभु यीशु मसीह की आके कहती
चेलों को कहते पूछो क्या करना है, क्या कैसे करना है, कहते दाखरस खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, नहीं भाई मेरी मम्मी ने कहा चलो काम करो, उन्होंने कहा अभी मेरा समय नहीं आया। उन्होंने ये नहीं कहा वो मम्मी ने कहा काम करो, उन्होंने तब भी क्या शब्द बोला उन्हें, मेरा समय नहीं आया, जब आएगा तो अपने आप चला जाऊंगा, कि कोई मेरे को नसीहतें नहीं देगा यहाँ पे। और थोड़ी देर बाद प्रभु यीशु मसीह को जब अगवाई तो वो गए, उन्होंने पानी को दाखरस बनाया वहां पे। पर आप सोचो उनकी मदर ने बात बोली थी। यीशु मसीह चर्च में प्रचार कर रहे थे तो आराधनालय के बाहर उनके भाई और मम्मी खड़े थे, कहते यीशु मसीह को बाहर बुलाओ, हमें कुछ काम करना। वो लेने आए थे उन्हें। अगर वो यीशु मसीह की बातों पर चलते तो वो चर्च के अंदर होते, पर कहाँ खड़े थे? वो बाहर खड़े थे। इसका मतलब उनके साथ नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह ने आगे से जवाब क्या दिया, उन्हें मना कर दो, मेरे भाई मेरी माता मेरा सब कुछ ये बैठे हैं मेरे सामने। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी लोगों को खुश करने वाला काम नहीं किया। बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह ने इतने हजार लोगों को रोटी और मछली में से खिलाया तो लोग उसे पकड़ने के लिए, राजा बनाने के लिए उसके पीछे आए। प्रभु यीशु मसीह वहां से गायब हो गए और पहाड़ पर चले गए प्रार्थना करने के लिए। लोग क्या करने आ रहे थे? राजा बनाने के लिए आ रहे थे। उनको कोई परवाह नहीं थी कि मैं लोगों को खुश करूं ना करूं। अगर आपको परवाह है कि मेरे दोस्त खुश रहने चाहिए और परमेश्वर भी, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब परमेश्वर के पीछे आप चलना शुरू करोगे तो परमेश्वर कुछ चीजों से आपको हटने के लिए बोलेगा, कुछ कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको डिलीट करने के लिए बोलेगा। इन बंदों से आप थोड़ा वार्तालाप कम करो जो तुम्हें बार बार नशा करवाने ले जाते। इमोशनल अटैचमेंट, ये मेरे बचपन का दोस्त है, मैं नहीं छोड़ सकता। आपको छोड़ने के लिए कहा भी नहीं किसी ने, बस उसके साथ वो अटैचमेंट मत रखो कि आप उसके गुलाम बने हुए, कि वो आपके कान में कुछ भर दे और आप वही करने लग जाओ अगले दिन। आपको क्या करना है? जब आप अपनी ये जो बाइबल आपके हाथ में जब घर में पढ़ते हो, जब प्रार्थना करते हो, फिर परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है कि कल से 4 दिन उपवास कर दो। और आपका दोस्त कह रहा है 4 दिन तो हमने मनाली जाना है। परमेश्वर आपको कह रहा है इस संडे चर्च जाना है, प्रार्थना में बैठना है। आपका दोस्त कह रहा है संडे तो कुतुब मीनार जाना घूमने, इस बार तो मेला लगा है वहां, संडे वहां चलेंगे। क्या करोगे तुम? वहां पर तुम्हें ये फैसला लेना है कि मैं परमेश्वर की बात सुनूंगा तेरी नहीं। आज दुनिया दुखी क्यों है? इसीलिए क्योंकि वो लोगों को खुश करने के लिए घूम रही है। आपने देखे वो लोग जिनके घर में खाने को तेल नहीं है, पर रिश्तेदार बुरा ना मान जाए उसको 2107 डाल के आते। बच्चों की फीस नहीं स्कूल की। किसको खुश कर रहे हो तुम? लोगों को, कि बुरा ना मान जाए। मेरा सबसे करीबी रिश्तेदार आप ढूंढ लो कि ये सबसे मेन आदमी है, मैं वहां भी ना जाऊं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज समझ आ चुकी है, मुसीबत के वक्त परमेश्वर काम आएगा। जिस दिन फंस जाऊंगा उस दिन परमेश्वर को पुकारूंगा। यहां तक जो कामयाबी पे पहुंचा परमेश्वर ने पहुंचाया, आगे भी वही लेके जाएगा। तो किसी के तलवे चाटने की मजबूरी पड़ेगी क्यों मुझे? कोई हमें कहता हम तुम्हारे यहाँ नहीं है, माता में आप लोग अपनी इमेज खराब कराते हो। ऐसा लगता है कि आप गुलामी कर रहे हो। लोग देख ले, अगर तू संडे को नहीं आया ना, हम भी नहीं आएंगे। मुंह पे बोलो, कोई बात नहीं। जिस दिन परमेश्वर ये बात बोल देगा ना कि मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा, उस दिन रोना बैठ के। जब तक दुनिया बोल रही कोई फर्क नहीं पड़ा। कितनों को बात समझ आ रही है? लोग चाहिए कि परमेश्वर चाहिए तुम्हें? बाइबल में लिखा श्रापित है वो इंसान जो इंसान पर भरोसा रख के बैठा है कि अंत के टाइम पे ये मुझे बचाएगा। मेरा अगर काम फंस गया तो इसको फोन करूंगा, मुझे बचा लेगा। कोई तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा, कोई भी बंदा तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा। आपको पता है हर स्टेट के वकीलों से सारा दिन मेरी बात होती है, हर स्टेट के बड़ी बड़ी फर्म में। आज दोपहर को मेरी एक ऐसे वकील से बात हो रही थी जो 3-3 लाख रुपए लेते एक डेट में जाने के। सिर्फ इतने बड़े वकील है वो बंदे जो सिर्फ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का केस लड़ते हैं। मेरी उनसे बात हुई, उनका नंबर, उन्होंने कहा आप हमारा नंबर सेव कर लो। तब भी
मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे किसी पे भरोसा नहीं। मुझे पता है कुछ भी मुझको हुआ तो मेरा परमेश्वर ही मुझे बचा सकता है। ये सब तो बाद में आएंगे, ये तो बाद में आएंगे। जो उस वक्त करना है वो परमेश्वर ने करना है। मेरा भरोसा कभी भी किसी बड़े इंसान पर नहीं लगता। आज भी चर्च में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं पास्टर जी हमें बता देना 1 लाख का खर्चा होगा, 30-40 हज़ार तो हम ही दे देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लाख रुपए पूरे भी दे दोगे मेरे को, तब भी मैं आपको वैसे ही देखूंगा जैसे आपको मैं देखता हूँ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? कभी भी चर्च में मैंने ये तो 10 रुपए देता है, नहीं ये तो 50,000 दे गया था पिछली बार, मेरे लिए सब एक बराबर हो। मैंने कभी किसी को पर्सनल बुला के प्रेयर नहीं करी, किसी से मैंने पर्सनल फोन पे बात नहीं करी कि नहीं मेरा खास आदमी, क्योंकि मुझे पता है जो कुछ भी चर्च में आ रहा है वो परमेश्वर लेके आ रहा है, कोई इंसान नहीं। आज से तुम अपने घर में, अपने जीवन में, अपने बच्चों को भी सिखाओगे कि असली मददगार हमारा कौन है। तुम्हारा पहला रिश्तेदार परमेश्वर है, कोई इंसान नहीं। तुम्हारा पहला दोस्त परमेश्वर है। तुम्हें जो दुख बांटना बांटो उससे। दुनिया के साथ दुख बांटने जाओगे वो दुख तो तुम्हारा सुन लेगा, बाद में ताने तुम्हें ही मारेगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। कितनों को समझ आ रही बात? तुम्हारा दोस्त कौन? बोलो। तुम्हारा रिश्तेदार कौन है? तुम्हारा साथी कौन है? जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे साथ कौन रहेगा? ये मेंटालिटी लेके चलना आज से। मत विश्वास करना उन लोगों पे जो तुम्हें भरोसा देके गए। अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं तो तुम्हारा सबसे बढ़िया दोस्त भी तुम्हें धोखा देगा। अपना दुख फरोलना लोगों के सामने आज से बंद कर दो। इमोशनल अटैचमेंट मेरे अंदर जो भी परेशानी थी ना, मैं इसको जाके बताता हूँ। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वरुण बाहर कर उठा के। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अपने पड़ोसी को बोलो आज से मेरा दोस्त परमेश्वर है, मेरा परिवार परमेश्वर है, मेरे रिश्तेदार भी मेरे परमेश्वर ही है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं। आमीन। अगर आज भी आप ये सोच के जाते हो कि चलो परमेश्वर ने काम नहीं किया तो वो पता है तो मेरा हल कर देगा, हल सिर्फ बाइबल में है। अगर तुम बाइबल पढ़ने के लिए, परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए तैयार हो तो जिंदगी खूबसूरत होती हुई देखने के लिए तैयार रहो। अपने हाथों को उठाओ, सभी जन अपनी आंखों को बंद करके एक प्रार्थना करो ऊंची आवाज में कि परमेश्वर मेरे जीवन में आइए और कार्य कीजिए, मेरे परिवार में आइए और मेरे परिवार में कार्य कीजिए। परमेश्वर आज से मेरे साथी आप हैं, मेरा भरोसा आप पर है, किसी इंसान पर नहीं। परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में बड़े बड़े कार्य कीजिए, मेरी जिंदगी को अपने लहू से धोकर साफ कीजिए, हर गलत कामों से, गलत पाप से मुझे छुड़ाइए। परमेश्वर प्रभु मुझ में अनुग्रह कीजिए, मुझ में दया कीजिए। परमेश्वर अपनी आंखों को बंद करके ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हुए, अभी भी लोगों की आदत है इधर उधर देखने की, ना कि एक प्रेयर कर ले अपनी इस जिंदगी में परमेश्वर कुछ काम करे। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे वो सुनेगा नहीं, क्योंकि उसने कहा मांग तो दिया जाएगा। तो मांगो ऊंची आवाज में। जो प्रेयर करके जा रहे हैं ये पाकर भी जाएंगे, जो चुपचाप बैठ के दूसरे की प्रेयर सुनते उनका कुछ हल नहीं हो सकता। मांगो परमेश्वर से कि प्रभु मेरे परिवार में आइए और कार्य कीजिए, प्रभु मुझ पे अनुग्रह कीजिए, मेरे मसलों को हल कीजिए, हर बीमारी और रोगों से मुझे आजाद कीजिए। परमेश्वर मेरी जिंदगी में शांति चाहिए मुझे, प्रभु मुझे शांति दीजिए। प्रभु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं। सुदर्शन
बिना किसी डिस्टरबेंस कि प्रभु मेरे जीवन में आइए और कार्य कीजिए। मैं आपको अपने जीवन में इनवाइट करता हूँ। जब तक आप किसी को इनवाइट नहीं करते अपने घर कोई आता नहीं, उसी तरह जब तक आप परमेश्वर को बुलाएंगे नहीं वो आएगा नहीं। ऊंची आवाज में पुकारो, बोलो परमेश्वर मैं आपको बुलाता हूँ, मेरे परिवार में आइए, मेरे जीवन में आइए और कार्य कीजिए। परमेश्वर हमें आपकी जरूरत है। परमेश्वर आप हमारे साथी, हमारे सलाहकार, हमारे मददगार। अपने हाथों को उठाओ, अपने बीजों, अपने दशवांशों, अपनी ऑफरिंग्स को अपने हाथों में लेंगे हम।